हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारा डेली का सेशन आता है करंट अफेयर्स का, तो आज 5 जनवरी 2026 है और आज का करंट अफेयर्स का सेशन जो है हम लेके आ गए हैं आपके लिए। जो सब अभी जितने भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, उन सभी में ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इससे जो है अपनी तैयारी को जो है एक अच्छे लेवल पर जो है ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों, जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या है। भारत में कुल श्रम बल में महिला श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत है? चलिए पहला क्वेश्चन हम फटाफट देखते हैं। तो हाँ, भारत में कुल श्रम बल में महिला श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत है? जो श्रम बल है, जो लेबर्स की जो वो है टोटल काउंटिंग है, उसमें महिला श्रम बल कितना है, महिला वर्कर्स की कितनी प्रतिशत जो है भागीदारी है? तो इसका उत्तर है 41.7%। 41.7% महिला श्रम बल भागीदारी की बात कर रहा है, 41.7%। दूसरा क्वेश्चन है, गोवा में जो तीसरे जिले के निर्माण का फैसला लिया गया है, वे वर्तमान किस जिले से अलग करके बनाया जाएगा? गोवा में जो है तीसरा जिला के निर्माण का फैसला लिया गया है। तो अभी यहाँ पे कितने जिले हैं? दो जिले हैं। कौन कौन है? उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। तो दक्षिणी गोवा में से जो है काट करके जो है अभी एक अलग जिला जो है वो बनाया जाएगा। इसमें 4 तालुका होंगे, सांगवेम, धारबंदोरा, क्यूपेम और कानाकोना। ठीक है, क्यूपेम इसका जो है वो मुख्यालय रहेगा, इस जो नया जिला निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, गोवा की आधिकारिक ऑफिशियल भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है यहाँ की? कोंकणी। कोंकणी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी प्रशासनिक राजधानी गोवा और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ? मडगांव में है। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में कोच नियुक्त किया गया है, पुराने कोच ने इस्तीफा दे दिया था। नीदरलैंड के सोर्ड मारिन, नीदरलैंड के सोर्ड मारिन है, इन्हें महिला हॉकी टीम का भी मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। किस सरकारी तेल कंपनी ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उत्पादन के लिए एक संयंत्र शुरू किया है? सस्टेनेबल एविएशन, एविएशन क्या हो गया? वायुयान। वायुयान में जो है फ्यूल का जो है सस्टेनेबल फ्यूल में मतलब हो गया जो कुकिंग ऑयल है ना, उसको प्रोसेस करके जो है ये हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला ईंधन बनाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, एचपीसीएल जो है ये विशाखापट्टनम की इसमें रिफाइनरी है, जो इसकी विशाखापट्टनम रिफाइनरी, उसमें कुकिंग ऑयल होटलों से, बड़े बड़े रेस्टोरेंट से जो है ये कुकिंग ऑयल को इकट्ठा करके, फैक्ट्रीज से कुकिंग ऑयल को इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करेगा और उसके लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला ईंधन जो है उससे बनाया जाएगा। 26 दिसंबर 2025 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? विदेशी मुद्रा भंडार की बात है, 696.61 अरब डॉलर हो गया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वायुसेना एयरबेस पर आधुनिक और अपग्रेडेड रनवे की शुरुआत की गई है, जो पूर्वी हिंद महासागर में भारत की सैन्य मौजूदगी को मजबूत करेगा? पूर्वी हिंद महासागर की बात कर रही है तो एकदम ईस्टर्न साइड में चला जाएगा, है ना, जो पूर्वी हिंद महासागर का ईस्टर्न इलाका है उसमें। तो उसमें उत्तर होगा अंडमान निकोबार का जो कार निकोबार स्थित एयरबेस है, अंडमान निकोबार का कार निकोबार स्थित एयरबेस, वहां पे एक जो है लेटेस्ट अपग्रेडेड रनवे की शुरुआत की गई है एयरफोर्स के द्वारा। देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम का नाम क्या है? स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम, क्या ये भारत पिन नाम से, राजस्थान के हैं दीपक शारदा, इन्होंने जो है तैयार किया है भारत पिन नाम से। इसमें क्या होगा? हर गली, मोड़, चौराहे, घरों को 7 अंकों का यूनिक डिजिटल कोड प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें जिस तरह जो है पोस्ट ऑफिस का पिन होता है, उसी तरह घरों का भी पिन दे दिया गया है, चौराहों का पिन दे दिया गया है, मोड़ का पिन दे दिया गया है, जिससे क्या हो, इजी जो है डिलीवरी, किसी भी चीज़ की डिलीवरी जो इजी हो, लोगों की पहुंच जो है इजी हो, और इससे जो है आसान रूप से डिजिटल कोड डालने से ही वो एरिया आ जाएगा और इजीली जो है वहाँ पे सारा चीज़ एड्रेस उनका मिल जाएगा। भारत पिन नाम से शुरू हुआ है। पाकिस्तानी मूल के किस ऑस्ट्रेलिया टीम के क्रिकेट खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? पाकिस्तानी मूल के हैं लेकिन खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम से।
किसने किया? उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ने जो है अंतिम एसेज चल रहा है, एसेज के लास्ट मैच में, लास्ट टेस्ट से के बाद जो है इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है लास्ट मैच के बाद से। लास्ट मैच शुरू हो गया है, लास्ट टेस्ट मैच, उसके बाद इन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने काफ़ी आरोप भी लगाए हैं कि इनके साथ जो है काफ़ी दुर्व्यवहार भी किया गया है, पाकिस्तानी मूल के होने के कारण जो है इनके साथ भेदभाव किया गया है। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? जो एक चिकित्सा प्रणाली है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, सिद्ध दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। ऋषि अगस्त को जो है चिकित्सा प्रणाली का जनक जो है माना जाता है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 72वें राष्ट्रीय नेशनल है, नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 4 से 11 जनवरी तक वाराणसी में। पीएम ने जो है इसको एड्रेस किया है, ऑनलाइन इसकी शुरुआत की है, ऑनलाइन एड्रेस करके। किस राज्य ने डिजिटल बिजली आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े बढ़ते साइबर जोखिमों के मद्देनजर 11 सदस्यीय कोर कमेटी और 19 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? डिजिटल बिजली आपूर्ति नेटवर्क, जो बिजली का नेटवर्क है ना, उसमें भी साइबर जोखिम जो हो रहे हैं, साइबर अटैक्स जो होते हैं, उनको उनसे बचने के लिए, उसके खिलाफ जो है एक तंत्र तैयार करने के लिए जो है 11 सदस्यीय कोर कमेटी और 19 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गुजरात ने जो है ये स्टेप जो है उठाया है। किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? अभी 3 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो पटना का हो गया न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, उसके बाद होगा आपको मेघालय का उच्च न्यायालय हो गया न्यायमूर्ति रेवती प्रसाद मोहिते डेरे, और अगला हो गया किसे केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो केरल का हो गया न्यायमूर्ति सोमेन सेन। ये 3 में जो है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने की शक्ति प्राप्त है। ये अनुच्छेद 222 देता है ये शक्ति। और अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 217 में है। इसमें इंक्लूडिंग जो है मुख्य न्यायाधीश भी हैं, मुख्य न्यायाधीश, इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम अफ्रीका के किस देश पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी में कौन राष्ट्रपति चुनाव जीतकर सत्ता में आ गए हैं? गिनी वेस्ट अफ्रीका का जो देश है, कंट्री है गिनी, उसमें जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था दिसंबर में। उसमें जो है कौन जीते हैं? ममाडी डोम्बोया जो है वो जीत गए हैं। सितंबर 2021 में इन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया था। ये सेना से आते हैं ये, ठीक है, सेना से आते हैं। सैन्य तख्ता पलट कर पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को सत्ता से हटा दिया था। यहाँ पर पहली बार जो है लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति अल्फा कोंडे, उनको 2021 में इसने जो हटा करके सैन्य तख्त पलट कर दिया गया, और उसके बाद जो है अभी चुनाव जीतकर जो है ये राष्ट्रपति बन गए हैं ममाडी डोम्बोया। पश्चिम अफ्रीका का देश है गिनी। अगला, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई है? 2025 बाघ का 75% जो है वो भारत में ही पाया जाता है, सर्वाधिक बाघ जो है भारत में ही पाए जाते हैं। बट जो 2025 के आंकड़े हैं वो बड़ी चेतावनी वाले हैं। इसमें बाघों की बहुत ज़्यादा मौत हुई है, 166 बाघों की मृत्यु हुई है 2025 में, जो कि 2024 से जो कितना है, 2024 में 126 था, प्लस जो है प्लस 40 हो गया है। 2024 से जो है 40 मौतें जो है ज़्यादा हुई हैं। और सबसे अधिक बाघ की मौत जो है मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। महाराष्ट्र 38 हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश में 55 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु की किस क्रांतिकारी महिला को वीर मंगई यानी साहसी महिला कहा जाता है? वीर मंगई, ठीक है, तो ये रानी वेलु नाचियार, इनका जो है 3 जनवरी 1730 को जन्म हुआ था। अभी 3 जनवरी को जो है इनकी जयंती मनाई गई, 3 जनवरी को, ठीक है, इनका जन्म। इन्होंने क्या, अंग्रेजों से शिवगंगई राज्य था, इसको जो है लड़कर जो है पुनः प्राप्त की। काफी कम उम्र में जो है ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है एक प्रमुख ये थी, क्रांतिकारी महिला थी। और इन्होंने 1857 का विद्रोह से पहले ही कई बार जो है विद्रोह किया था।
किस देश ने, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्थिक नीतिगत बदलाव के तहत क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंजों को वैध कर दिया? क्रिप्टो करेंसी और उससे रिलेटेड जो एक्सचेंज है उसको जो है वैलिड कर, लीगल कर दिया है। तुर्कमेनिस्तान ने ये जो है नई नीति, आर्थिक नीति जो है बदलाव किया है। विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि जो होती है, ब्रेल लिपि किसके लिए? ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए है। ब्रेल लिपि 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है यह। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभिन्न संगठनों द्वारा मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है इसी दिन, 4 जनवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रेल लिपि की आविष्कार किया था। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है, लुई ब्रेल के जन्म दिवस के दिन। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड्स डे, कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को भारत में पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने किस देश पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को बंधक बना लिया है? अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया और उन्होंने वॉच किया और उनके अंडर कमांड में जो है देश पर हमला हुआ और उसके राष्ट्रपति को बंधक बनाकर जो है अमेरिका लेके आगे आ गया है। तो ये वेनेजुएला में हुआ है। वेनेजुएला पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जो है पकड़ करके जो है अमेरिका ले आया गया है और यहाँ पे जो है इनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाएगा। वेनेजुएला, इनके ऊपर ड्रग तस्करी का बहुत भारी मात्रा में ड्रग तस्करी का आरोप था और अमेरिका कई महीनों से जो है इस पे जो है कर रहा था, इसका ऑपरेशन का प्लान कर रहा था। ऑपरेशन वेनेजुएला नाम से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने इसको जो है पर्सनली मॉनिटर किया और वॉच किया है। हालांकि कई देशों ने इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी है कि ये बहुत गलत है, किसी भी लोकतांत्रिक देश से उसके राष्ट्रपति को इस तरह उठा के ले जाना हमला करके, तो ये काफ़ी गलत है। तो प्रतिक्रिया आई है। अगला, परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त होने वाले बैटरी को ट्रैक करने तथा प्रभावी रिसाइकलिंग सुनिश्चित करने हेतु क्या जारी करने का प्रस्ताव रखा है? परिवहन मंत्रालय, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री ने जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में जो बैटरी प्रयोग होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए क्या है, 21 अंकों का बैटरी पैक आधार नंबर, बैटरी पैक आधार नंबर, ठीक है, ये जारी करने का निर्देश दिया है। 21 अंकों का होगा, जैसे आधार का नंबर होता है ना, उसी तरह इसका भी एक नंबर होगा बैटरी का। किस राज्य के एक पंचायत ने 26 जनवरी 2026 से महिलाओं को स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक लगा दी है तथा पंचायत के इस आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और जिला अधिकारी से इसकी कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, एक राज्य है, उसका एक पंचायत है, वहां पे पंचायत का आदेश दिया गया है कि 26 जनवरी 2026 से महिलाएं जो हैं कैमरा वाला या जो भी स्मार्टफोन्स होते हैं वो यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कीपैड वाले फ़ोन जो नंबर बटन दबाने वाले होते हैं ना, जो छोटे छोटे फ़ोन होते हैं बटन दबाने वाले कीपैड वाले फ़ोन, वो उसका उपयोग करेंगे। तो राजस्थान के जालोर, राजस्थान में होता है, राजस्थान के जालोर जिले के 15 गाँव में ये आदेश जो है वहाँ के पंचायत ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति के बिना सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव जारी किया है? अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया था, अभी किसने किया? तो फ्रांस ने जो है ये जारी किया है। अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन वेनेजुएला में अमेरिका की किस अति विशेष गोपनीय और एलीट कमांडो वाली फोर्स ने हिस्सा लिया? बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत गोपनीय, बहुत विशिष्ट बल मानी जाती है, फोर्स मानी जाती है और पूरे विश्व में जो है इसका नाम है डेल्टा फोर्स कहा जाता है इसको। डेल्टा फोर्स ने जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विराट रामायण मंदिर का बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में जो है इसका निर्माण किया जाता है। ये कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से भी बड़ा होगा। 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ क्या होगा, विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। शिवलिंग तमिलनाडु से शिवलिंग जो है आ गया है और रास्ते में है और वो जो है अभी पहुंच जाएगा कुछ दिन में, 12-13 जनवरी तक जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ ये शिवलिंग 270 फीट का है और 210 मीट्रिक टन का जो है वजन का ये जो है शिवलिंग है, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में 800 साल पुरानी थेय्यम परंपरा के तहत अग्निकंड कर्णन देवता की पूजा का उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में 800 साल पुरानी परंपरा है थेय्यम परंपरा, उसके अंतर्गत अग्निकंड कर्णन देवता होते हैं। इसमें क्या होता है, एक मनुष्य के ऊपर जो है काफ़ी 25-30 किलो वजन का मुकुट वगैरह और अग्नि वगैरह जो है वो करके जो है सजावट करके जो है काफ़ी 10 घंटे लगते हैं इसमें सजाने में। केरल के कुन्नूर
केरल के कन्नूर और कासरगोड जिले में, केरल का जो कन्नूर और कासरगोड जिला है वहां पे ये परंपरा जो है चलती आ रही है और ये जो है मनाया जाता है। किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना के जैसे ही एस्योर्ड पेंशन योजना लागू की है? ओपीएस के जैसे ही एस्योर्ड पेंशन, एपीएस पेंशन योजना, ठीक है, एपीएस एस्योर्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की है तमिलनाडु में। इसमें वही है, पुराने पेंशन के तहत जो है लास्ट का जो है जो बेसिक पे रहेगा उसका 50% जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये सारी प्रावधान इसमें लागू हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है, के महानिदेशक कौन है? अभी वर्तमान महानिदेशक? डॉक्टर ML जाट जो है ये महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है NSC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कौन? श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी हैं। भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के निर्यात की देखरेख कौन संस्था करती है? पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली, जितनी भी स्वास्थ्य प्रणाली है, होम्योपैथिक, सिद्धा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, जितनी भी होम्योपैथी हो गया, ये सारी की प्रणाली को जो उत्पाद बनते हैं, सर्विस होते हैं, उनके निर्यात का देखरेख कौन संस्था करता है? तो इसका 20 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है आयुष निर्यात संवर्धन, जिसको आयुष एक्सेल भी कहा जाता है। आयुष निर्यात संवर्धन परिषद है आयुष एक्सेल, आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो जो है इसकी देखरेख करता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार एरोनॉटिक्स 2047 का आयोजन कहां किया गया? बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम, ये भी ध्यान रखिएगा, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम जो है वो बेंगलोर में है, यहीं पे ये आयोजित किया गया। ADA ने जो है जो LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है उसको डिजाइन और विकसित किया है ADA ने ही, ठीक है, ADA ने ही तेजस बनाया है, तेजस। और तेजस के कितने हो गए? 25 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। अभी ये MK1 पे काम कर रही है, MK1 पे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 5 से 8 जनवरी तक किन देशों की यात्रा करेंगे? ठीक है, विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ, तो मित्र राष्ट्र में संयुक्त अरब अमीरात के और श्रीलंका दोनों की यात्रा करेंगे। 5 से 6 संयुक्त अरब अमीरात है और फिर 7-8 जो है वहां पे है श्रीलंका में। 6 जनवरी 2026 को राजस्थान में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? हर जगहों पर जो है AI इम्पैक्ट सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। अभी जो नेशनल लेवल का AI इम्पैक्ट सम्मेलन होगा उसके बाद जो है उसी के तहत जो है उसी के एक अंग के रूप में हर जगह पे, अभी मणिपुर वगैरह में हुआ था, असम में हुआ था, हर जगह पे हुआ था, तो अभी राजस्थान में कहाँ पे हो रहा है? तो ये जयपुर में जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा, रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले तथा गोल्डन आवर में अस्पताल, गोल्डन आवर क्या होता है? एक्सीडेंट का 1 घंटा, एक्सीडेंट के बाद का जो 1 घंटा होता है उसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। तो उसकी दुर्घटना जो पीड़ित है उसकी सहायता करने या इस आवर में जो अस्पताल पहुंचाने वाले को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है? इनको राशि भी मिलती है, 25,000 का कंपेंसेशन भी मिलता है और इसके साथ प्रशंसा पत्र भी मिलता है, इसको प्रशंसा पत्र भी मिलता है भारत सरकार की योजना के तहत। इनको राहवीर कहा जाता है, राहवीर, ठीक है। एक अग्निवीर है जो आर्मी वगैरह में जाते हैं और ये हो गए राहवीर, यानी राह मतलब रास्ता, रास्ते के वीर यानी लोगों को सहायता पहुंचाने वाले। तो ये था हमारा आज का सेशन। 38 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए फटाफट जो है आज के करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, और फिर हम इसी तरह कल नए सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग तैयारी नौकरी की। आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग तैयारी नौकरी की। मिलते हैं फिर कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।